नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने इस चैनल में स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम लोग गणित वाले विषय को पढ़ रहे हैं और हम लोग का ये जो गणित है डॉक्टर हर्ष स्वरूप शर्मा वाली किताब से पढ़ाया जा रहा है। और हम लोग का जो चैप्टर चल रहा है वो आपका अध्याय 4 का यानी कि आपका शारीरिक वाला चैप्टर चल रहा है। और आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं प्रश्नावली 4D के जो क्वेश्चन है उनके फार्मूले के बारे में, यानी उन फार्मूलों के बारे में आज हम लोग जानेंगे और समझेंगे कि उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो आइए देखते हैं कि कैसे क्या फार्मूला लगाया जाएगा प्रश्नावली 4D के प्रश्नों को हल करने के लिए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उप सारणिक। आप लोग पढ़े होंगे उप सारणिक, आज हम लोग जानने वाले हैं। इसके पहले आप लोग पढ़े हैं उप आव्यूह, आव्यूह वाला चैप्टर पढ़े हैं, वहां पे उप आव्यूह के बारे में बताया गया था। वही चीज आपका उप सारणिक भी है। तो उप सारणिक का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए कोई भी आपका सारणिक हो, यानी उप सारणिक मतलब माइनर्स, यानी कोई भी आपका सारणिक है, उस सारणिक के जो अवयव हैं कोई भी आपका अवयव हो सकता है। तो उन अवयव के जो पंक्ति है और जो स्तंभ है उनको यदि निकाल दिया जाए और निकालने के बाद जो बचेगा वही आपका क्या है, उस अवयव का उप सारणिक है। यानी कि आपका यहां से एक उदाहरण के द्वारा हम लोग इस चीज को समझते हैं। देखिए आपका जैसे मान लीजिए यदि हम यहां पे कहें एक सारणिक लिख रहे हैं A11 A12 A13, ये आपका सारणिक है। A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये आपका सारणिक है। आप भी वाले चैप्टर में भी ऐसे ही करके पढ़े हुए थे। तो ये जो आपका सारणिक है, यहां पे आपको उप सारणिक यदि आपको बताना हो तो आप क्या करेंगे, जो भी आपका अवयव है, कोई भी आप अवयव ले लीजिए, उस अवयव का जो पंक्ति है और जो स्तंभ है उसको हटा दिया जाए। उसको यदि आप हटा देते हैं तो जो भी आपका सारणिक बचेगा वही आपका क्या होगा, उप सारणिक होगा। जैसे मान लीजिए इसकी बात करें, हम लोग यहां पे A11 का उप सारणिक यदि निकालें, उप सारणिक, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, हम लोग का देखिए यहां पे इसका निकालते हैं तो आपसे कहा जा रहा है ये जो आपका अवयव है इसके पंक्ति और स्तंभ को निकाल दिया जाए। ये चीज देखिए ऐसे बंद कर दें। अब बचा क्या आपके पास बचा ये चीज A22, यानी कि आपके पास यहां पे बचा A22 और यहां पे A23, यहां पे आपका A32 और यहां पे A33, ये चीज बच रहा है। तो ये क्या है, यानी कि ये जो A11 है इसका उप सारणिक क्या है, ये वाला है। ये ऐसे ही आपको सभी जितने भी अवयव हैं सभी अवयव को निकालना है। अब देखिए मान लीजिए ये हो गया, इसका देखते हैं A12 है आपका, तो A12 का आप उप सारणिक निकालिए। आप एक बार समझ जाएंगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए इसका है तो आपसे कह रहा है जो आपका ये अवयव है इसका पंक्ति बंद कर दीजिए और इसका स्तंभ बंद कर दिए। आप बंद कर दिए, निकाल दिए, तो बचा क्या आपके पास, यहां पे A21 A23 A31 A33, यानी कि आपका बच्चा जो बच रहा है वही लिख दीजिए। ये बच रहा है तो A21 और ये बंद कर चुके हैं तो ये बच रहा है A22 A23 बच रहा, यहां पे क्या बच रहा है A31 और यहां पे A33, ये चीज बच रहा है। इसी तरह से निकालते जाइए, किसी का भी निकालिए। मान लीजिए इसका यदि हमको निकालने के लिए कहा जाए, यानी A13 का उप सारणिक क्या होगा, तो आपका क्या है, ये बंद हो जाएगा। देखिए ये ऐसे बंद कर लिए, बचा क्या आपका, ये देखिए 4 अवयव आपके बचे हुए हैं वही आपका है। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा A21 और ये हो जाएगा A22 और ये हो जाएगा A31 और ये हो जाएगा A32, ये आपका हो जाएगा। ऐसे आपको निकालना। अब मान लीजिए इसका निकालना हो, A21 का उपसारणिक
आप पूरा निकाल के हम आपको बता दे रहे हैं, ध्यान से आप समझिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अब ये इसका निकालना, तो इस वाले का स्तंभ आपका बंद हो जाएगा और इसकी पंक्ति बंद होगी। ये मान लीजिए आपका ऐसे देखिए बंद हो गया, बचा क्या आपके पास? अब आपके पास बच रहा है ये और ये और ये, यानी ये लाइन बंद कर दीजिए, इस लाइन को आप पूरा बंद कर दीजिए और इस लाइन को आप छुपा लीजिए, बंद कर दीजिए। बचा क्या आपके पास? यहां पे बच रहा है आपका, देखिए आपका यहां पे A12 बच रहा है, A12 बच रहा है, यहां पे A13 बच रहा है, 13 बच रहा है, और यहां पे A32 और A33, A32 और A33 ये चीज बच रहा है। अब ये ऐसे हो गया। अब मान लीजिए इसका निकालना हो, आपको निकालना हो A22 का उप सारणिक, तो आपका क्या हो जाएगा? अब आप क्या करेंगे? इसको बंद कर लेंगे, ये पूरा बंद कर लीजिए, ये बंद करिए, यानी अब ये वाला बंद करने के बजाय अब आपका जो है कौन सा बंद होगा? अब आपका ये तो बंद होगा ये वाला, अब आप क्या करिए? इस वाले को बंद कर दीजिए, इस वाले को ऐसे ढक लीजिए। बचा क्या आपके पास? A11 और A13, A11 A13, ठीक। अब यहां पे ये बच रहा है A31 और A33, A31 A33, ये चीज बच रहा है। अब मान लीजिए इसका निकालना हो, A23 का उपसारणिक, इसका निकालना, तो अब क्या होगा? ये वाला जो है आपका दूसरा वाला तो बंद होगा ही, लेकिन अब क्या है? ये जो तीसरा वाला स्तंभ है इसको बंद कर। अब बचा क्या? ये बचा ये और ये, वही चीज आप क्या करिए? यहां पे सारणिक के रूप में लिख दीजिए। तो A11 और यहां पे ये बच रहा है A12 और यहां पे आपका A31 और A32 ये बच रहा है। अब आपका मान लीजिए ये दूसरे वाले का हो गया पूरा। आप लोग समझ रहे हैं? यदि समझ रहे हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। यदि अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। ये चीज आपका। अब मान लीजिए इसका निकालिए, देखिए सभी अवयव यानी जितने भी इसके अवयव सबका हम लोग उपसारणिक निकाल सकते हैं, किसी का भी कहे तो मान लीजिए इसका हो गया, इसका हो गया, यानी 6 अवयव का हो गया। इसका निकाल लेते हैं। A31 का आपसे कहा जाए उपसारणिक, तो क्या हो जाएगा? यहां पे आपका ये बंद हो जाएगा और ये ऐसे बंद कर दिए। अब आपका बच क्या रहा? ये 4 अवयव आपके बच रहे हैं, वही आप सारणिक के रूप में लिख दीजिए। A12 A13, A12 A13 और A22 और A23, A22 और A23 ये चीज आपका हो गया। अब मान लीजिए इसका निकालने के लिए कहा जाए A32 का उपसारणिक, तो हम लोग का क्या होगा? ऐसे बंद हो जाएगा, ये वाला बंद हो जाएगा। अब बचा ये और ये, तो सारणिक रूप में आप लिख दीजिए A11 A13 बच रहा है 13 और ये बंद हो गया। ये बच रहा है A21 और ये बंद, ये बच रहा है A23, ये चीज आपको हो गया। अब देखिए मान लीजिए आपका एक लास्ट ये भी बचा है, इसको भी हम लोग निकाल सकते हैं, तो इसको हम यहां लिख दे रहे हैं A33 का उपसारणिक क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा, इसको बंद कर लीजिए, ऐसे बंद कर लीजिए, तो बच्चा ये आपका देखिए ये और ये, यानी A11 A12 और A21 और A22 ये चीज आपको होगा। तो इस तरह से जितने भी आपके सारणिक के अवयव होंगे सभी अवयव का आप उपसारणिक निकाल सकते हैं। तो ऐसे ही एकदम आसानी से निकाल सकते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा उपसारणिक निकालने के लिए, तो जिस अवयव का नाम लेगा उस अवयव का निकालना होगा। यानी मान लीजिए आपसे कह देगा
यहां पे उदाहरण के तौर पे कोई अंक रहेगा और मान लीजिए किसी का भी मान लीजिए इस यहां पे आपका मान लीजिए कह दे कि कोई अंक लिखा हो, उस अंक का उपसारक निकाले, ऐसे क्वेश्चन करेगा तो आपको ये वाला जो है, जो आपका जिस अवयव का नाम लेगा उसकी पंक्ति और स्तंभ को बंद कर लेना है। और बाकी जो आपके बचेंगे 4 अवयव आपके हमेशा बचेंगे। यदि 3 गुणे 3 के पदों में है तो, यदि मान लीजिए 2 गुणे 2 के पदों में है तो आपका क्या है, मान लीजिए जो यहां पे 2 ही पद है तो इसका यदि निकालना है तो इसका क्या हो जाएगा, सीधे ये हो जाएगा। इसका यदि निकालना होगा तो ये हो जाएगा। इसका निकालना उल्टा, ऐसे आपका अपोजिट हो जाएगा एक दूसरे के। यहां पे ऐसे सारणिक रूप में नहीं निकालना होगा, सीधे आप उसको, इसका यदि a11 का उपसारणिक क्या होगा, a21 वाला हो जाएगा। a12 का निकालना होगा तो आपका क्या होगा, a21 वाला हो जाएगा। और यदि a21 का निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, a12 हो जाएगा। और a22 का निकालना होगा तो a11, ये आपका इसका उपसारणिक का मान हो जाएगा। जब 2 में रहेगा तो, और 3 में रहेगा तो आपको ऐसे बारी बारी से आपको ऐसे ढकते हुए आपको उपसारणिक निकालना होगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसी उपसारणिक के हिसाब से आपको क्या है, सहगुणनखंड भी निकालना होता है। तो सहगुणनखंड में क्या होता है, बस एक पॉइंट थोड़ा सा आपका बढ़ जाता है कि जो आपका जो सहगुणनखंड है, जो आपके ये उपसारणिक है, उसी के आगे जो है जो सारणिक का चिन्ह होता है, जो शुरू में आपको बताया गया था कि पहला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस माइनस, ऐसे होता है। तो वो चीज आपका यहां पे चिन्ह सहित यदि रख देते हैं तो वही आपका क्या हो जाएगा, उसका सहगुणनखंड हो जाएगा या सहखंड बोल सकते हैं। तो आइए उसको भी ध्यान से समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो पहले आप सहगुणनखंड को समझ लीजिए। आपका सहगुणनखंड, सहगुणनखंड कहिए या सहखंड कहिए, इसको हम लोग को फैक्टर बोलते हैं। को फैक्टर यानी सहगुणनखंड क्या है, आप यदि उपसारणिक को अच्छे से समझ गए हैं तो वही आपका सहगुणनखंड होगा। यानी सहगुणनखंड का मतलब आपका क्या है, आप एक चीज लिख लीजिए, किसी अवयव का सहगुणनखंड बराबर क्या होगा, आपका -1 और r प्लस सी गुणे आपका क्या हो जाएगा, किसी अवयव का उपसारणिक। यानी जो भी आपके अवयव होंगे, यहां पे जो अवयव लेंगे उसी अवयव का यहां पे उपसारणिक होना चाहिए। जहां पे ये जो आपका r और c है, स्मॉल r व स्मॉल c जो है, वह आपका जो है सारणिक का, ये आपका रो है, रो का मतलब पंक्ति, और ये कॉलम मतलब स्तंभ की संख्या है, स्तंभ की संख्या। यानी कि आपका कौन सा पंक्ति है, कौन सा स्तंभ है, उसकी संख्या को यह प्रदर्शित करेगा। अब आइए समझते हैं। जैसे मान ले यदि हम कोई एक अवयव ले लेते हैं, जैसे पिछला वाला था वही वाला ले लेते हैं, a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33, ये आपका अवयव है। अब इसमें से मान लीजिए आपको इसका निकालना हो तो आपको देखिए यहां पे सहगुणनखंड को हम लोग जो है वही चीज रहेगा, लेकिन आपको ये कैपिटल A में लिखेंगे हम लोग। जैसे मान लीजिए आपका निकालने के लिए कहे तो a11, इसको कैपिटल में कर देंगे। सहगुणनखंड यदि निकालना होगा तो a11 कहिए, तो a11 बराबर आपका क्या होगा, यहां पे आप लिख सकते a11 का सहगुणनखंड। तो a11 का हम लोग सहगुणनखंड निकाल रहे हैं। तो सहगुणनखंड कैसे निकालेंगे, और इसको आप चाहे तो ये वाला ना लिख के ये डायरेक्ट ये लिख सकते हैं। यानी कि आपको जब सहगुणनखंड दिखाना होगा तो वही चीज आपके अंक करेंगे, लेकिन ये कैपिटल में लिखिएगा, ये चीज है। अब देखिए आपका क्या होगा, यहां पे ये जब निकालेंगे तो -1
अब देखिए यहां पे क्या है, इसका निकालना है तो पहली पंक्ति है और पहला स्तंभ है, तो पहली पंक्ति यानी 1 धन 1 और गुणे A11 का क्या है आपका उप सारणिक है, उप सारणिक है। अब इसी के हिसाब से आपका देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे आपका यहां पे जो 1 और 1 कितना होगा प्लस 2 हो जाएगा, यानी 2 होगा, और -1 पे यदि 2 पावर है तो क्या हो जाएगा आपका 1 पॉजिटिव होता, और A11 का आप उप सारणिक आप पहले निकाल चुके हैं, यानी कि आपको ऐसे बंद करना है और आपका यहां पे हो जाएगा A22 A23 A32 और A33, ये चीज आपका हो जाएगा। अब यहां पे इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये आपका क्या होगा हट जाएगा और आपका बचेगा A22 A23 A32 और A33, ये चीज आपको, यानी कि यह आपका ये हो जाएगा A कैपिटल 11 या आप इसको बोलिए A11 का सह गुणनखंड, गुणनखंड, ये आप ऐसे निकालेंगे। अब मान लीजिए दूसरे का निकालना हो तो दूसरे को भी समझ लेते हैं। दूसरा मान लीजिए इसका निकालना हो आपको तो कैसे आप निकालेंगे, यहां पे आप क्या लिखेंगे तब A कैपिटल में लिखेंगे A12, जो आपका ये लिखा है ये आपका जो अंक है वही आपका रहेगा, बस आपका अंतर क्या है, ये स्मॉल a है तो उसको हम लोग कैपिटल A लिखेंगे, बस इतना ही आपका। अब देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, हम लोग का हो जाएगा ये ऐसे ही लिखिए A12 का सहगुणनखंड, A12 का सहगुणनखंड बराबर क्या लिखेंगे -1। अब देखिए R क्या है, पहली पंक्ति आपका पहला वाला चल रहा है, लेकिन स्तंभ कौन सा चल रहा है दूसरा वाला, तो आप क्या लिखेंगे यहां पे 1 + 2, और यहां पे आपका जो है उस सारणिक का मान जो आपका निकल रहा है, यानी ऐसे आप बंद करेंगे तो A21 A23, यानी कि आप पीछे अभी निकाले हुए हैं तो वो इसी के अनुसार लिखना A21 A23 A31 A32, ये चीज आपका है, नहीं ये A33 है, A33 हो गया। अब देखिए यहां पे इसका क्या हो जाएगा, यहां पे आप लिखेंगे तो A12 बराबर आपका हो जाएगा A12 का सह गुणनखंड बराबर ये क्या हो जाएगा आपका, ये 1 और 2 कितना होगा 3 होगा, और यदि -1 पे 3 पावर है तो आपका क्या होगा माइनस ही होता है, तो आपका यहां पे आगे माइनस लग जाएगा, और ये आपका सारणिक ऐसे A21 A22 A23 है और A31 और A33, ये चीज आपको हो जाएगा। यानी कि आपका पहला प्लस दूसरा माइनस, ऐसे तीसरा प्लस ऐसे माइनस, आपका ये ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। अब मान लीजिए आपका यहां पे A13 का पूछे तो A13 का सह गुणनखंड, तो क्या हो जाएगा हम लोगों का -1 पे आपका पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ, पहली ये पंक्ति है और तीसरा वाला स्तंभ है, तो आपका यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे आप लिखेंगे तो हम लोगों का ये हो जाएगा, ऐसे आप बंद कर लेंगे। अब आपका ये आपका A21 A22 A31 और A32 हो जाएगा, ये बच रहा है, तो A21 A22 A31 A32, ये चीज आपका हो गया। आप इसको ऐसे बंद किए तो यही देखिए आपका बच रहा, तो ये आप लिख दिए। अब तो ये पहले वाले का हो गया। अब मान लीजिए यदि इसका निकालना हो आपको तो आप क्या लिखेंगे A21 लिखेंगे, जो चीज आपका है वही रहेगा A21, तो आपका यहां पे क्या लिखेंगे A21 का सहगुणनखंड, सहगुणनखंड। अब यहां पे क्या होगा -1। अब देखिए यहां पे क्या है, दूसरा पंक्ति और पहला स्तंभ है, तो 2 प्लस क्या लिखेंगे, दूसरा पंक्ति और पहला स्तंभ, तो R का मतलब पंक्ति और C का मतलब स्तंभ है, तो दूसरा पंक्ति और दूसरा ऐसे लिख दीजिएगा। अब आगे आपका क्या बच रहा है,
आप इसके उपसारणिक को लिख लीजिए। आप ऐसे बंद करेंगे। अब आपका जब बंद करेंगे तो आपके पास देखिए क्या क्या बच रहा है। आपके पास जब ये ऐसे बंद किए, इसको ऐसे बंद किए, तो आपका ये अवयव बच रहा है, ये वाला बच रहा है, और ये जो रेड कलर से आपको दिखाए हैं वही आपका बच रहा है। तो आप क्या करिए, जब बंद करेंगे अच्छे से ऐसे, तो देखिए आपका ये रेड वाला ही केवल दिख रहा है। तो आपका वही क्या है लिख देना है। हम लोग का हो जाएगा A12 और ये 13 और A32 और A33, ये चीज आपका हो गया। अब इसी तरह से यदि मान लीजिए इसका निकालने के लिए कहा जाए, A22 बराबर क्या हो जाएगा, A22 का सहगुणनखंड गुणनखंड बराबर हम लोग का हो जाएगा -1, और दूसरी पंक्ति और दूसरी स्तंभ आप देख लीजिए, दूसरा पंक्ति पहले से ही लिख रहे हैं लेकिन आपका स्तंभ बदल गया, यहां पे दूसरा वाला स्तंभ है। तो अब देखिए क्या हो जाएगा। अब आपके पास यहां पे यदि आपका ये तो बंद है, इसको यदि बंद करेंगे तो बस आपका क्या है, ये जब बंद कर देंगे तो अब हम लोगों का ये वाला नहीं रहेगा। अब हम लोगों का क्या हो जाएगा, हम लोगों का यहां पे अब ये बच रहा है, ये वाला बच रहा है, ये वाला, यानी कि इन दोनों को पहले वाले इसको बंद कर दिए, इसको बंद किए, तो जो गोला में है वही आपका बच रहा है। तो क्या क्या है, A11 A13 और A31 A33, ये चीज आपका बच रहा है। तो ऐसे आपको निकालना, और भी निकाल के आपको बता दे रहे हैं। अब देखिए आपका यहां पे ये 2 तक हो गया। अब आपको यहां पे यदि इसका निकालना हो तो आप क्या लिखेंगे, A23 लिखेंगे, और यहां पे क्या हो जाएगा, A23 का सहगुणनखंड। अब यहां पे क्या है, -1 पे क्या होगा, दूसरा पक्ष, यानी यही चीज आप क्या है लिखना है। ये जो आपके अंक है वही आप 2 + 3 कर दीजिए, और यहां पे हम लोगों का हो जाएगा 2 3। तो अब हम लोग का यहां पे कितना हो जाएगा, 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और यहां पे A21 वाला शारीरिक हम लोग उप शारीरिक लिख लेते हैं, A23 वाला, तो आपका ये बंद हो गया। ये चीज आपका जब बंद हो गया तो अब ये तो आपका नहीं रहेगा। अब आपका जब ये वाला बंद हो गया तो ये और ये, यानी कि अब हम लोगों का यहां पे ये वाला जो है, ये 4 आपके अवयव मिल जाएंगे। तो वही 4 अवयव आप लिख दीजिए। तो A11 हो जाएगा यहां पे A11, और A12 हो जाएगा आपका, और फिर यहां पे A31 और A32, ये आपके हो जाएंगे। अब यहां पे इनके जगह आपका 5 है, तो आपका विषम यदि संख्या होता है तो आपका माइनस है तो माइनस ही होता है, और सम में यदि होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहां पे क्या होगा, अब आपका आगे माइनस लग जाएगा, और हम लोग का यहां पे A23 और यहां पे A23 का सहगुणनखंड। तो यहां पे आप लिख देंगे A11, और यहां पे आपका हो जाएगा A12, और यहां पे आपका 31 और 32, और आगे आपका क्या है, माइनस लग जाएगा। तो ऐसे ही आप आगे इस और भी निकाल सकते हैं। अब यहां तक हो गया, इसका भी निकालते हैं, A31 का निकालते हैं। यहीं पे आगे हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं आपको, अब तक तो नोट कर लिए होंगे आप लोग। इसका निकालना है तो इसी का आप क्या लिखेंगे, 31 का सहगुणन, और यहां पे क्या होगा, 3 प्लस अब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तीसरा आपका क्या है, पंक्ति है, और पहला क्या है, स्तंभ है। तो 3 + 1, यानी कि जो ये यहां पे आपका अंक है वही आपका प्लस में लिखना होता है। अब इनके अवयव को लिखते हैं। अब देखिए करना क्या, ये आपका बंद हो जाएगा, यानी कि ये वाली लाइन आपका क्या है, अब बंद हो जाएगी। अब इसको आप जब बंद कर देंगे तो अब आपका क्या है, ये वाला बंद हो जाएगा, और ऐसे बंद कर दीजिए। तो ये देखिए आपका बंद हो गया। अब आपके पास क्या क्या रहेगा, अब आपके पास जो है हम लोगों का ये जो आपके 4 अवयव बच रहे हैं यही रहेंगे। अब वहां पे जो लिखना है यही रहेंगे। तो A12 आपका यहां पे क्या लिखेंगे, A12, और यहां पे A13, और 2 आपको हो जाएगा, और यहां पे 2 3 हो जाएगा, यहां पे 2 3 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या है, इनका यदि आप इनका योग करते हैं तो 4 होगा, और 4 जब करेंगे तो आपका क्या होगा, प्लस होएगा। तो यहां से आपका हो जाएगा ये 31,
और A31 का सहगुणनखंड, और यहां पे अब क्या हो जाएगा, ये माइनस आपका हट जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब यहां पे ये जो आपका है वो लिख लीजिए, आपका 1 2 और 1 3 और यहां पे 2 2 और यहां पे 2 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इस तरह से आप इसका निकाल लीजिए। अब आपका यहां पे ये निकालते हैं तो A32 बराबर आपका क्या हो जाएगा, A32 का सहगुणनखंड, और यहां पे आपका जो होगा A3 प्लस 2, 3 प्लस 2 हो जाएगा, और 3 प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। और 5 का यदि यहां पे 5 लिखते हैं तो आपका क्या होगा, माइनस हो जाएगा आपका, क्योंकि विषम संख्या है तो ये आपका हो जाएगा। ऐसे आपको करना है, तो ये आपका क्या होगा, यहां पे आपका आगे माइनस लग जाएगा, और जो सारणिक का रूप है वो आप ऐसे लिख लेंगे। अब दो और बचे हैं, इसका भी निकाल के देख लेते हैं। अब हम लोग का यहां पे क्या होगा, इसका यदि निकालते हैं A32 बराबर आप क्या लिखेंगे, A32 का सहगुणनखंड, तो यहां पे -1, और आप क्या लिखेंगे, यही आप लिखेंगे 3 प्लस 2 लिखेंगे, और जो आपके सारणिक की वैल्यू हो वो रख दीजिए। अब ये सारणिक की वैल्यू यदि आप रखते हैं तो क्या हो जाएगा, तीसरा वाला पंक्ति बंद करना और दूसरा स्तंभ बचा क्या आपके पास जो बच रहा है ये दो अवयव एक साथ और ये दो अवयव एक साथ, बाकी आपके सब बंद हो जाएंगे। आप ढक के देख लीजिए। तो आपका क्या बचा है, यहाँ पे A11 बचा और A13 और A21 और A23, ये चीज होगा। अब यहां पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये क्या होगा, माइनस कर देगा, यानी आपका माइनस, और यहां पे ये आपका हो जाएगा A11 A13 A21 A23, ये चीज आपका हो जाएगा। ठीक है, अब एक और है उसको भी देख लेते हैं। आपका यहां पे क्या है, A33 यहां पे कैपिटल रहेगा, यहां पे कैपिटल रहेगा ये, तो बराबर A33 का सहगुणनखंड बराबर क्या होगा, -1, और उस पे क्या है, यही आपको जोड़ना है 3 प्लस 3, और सारणिक के रूप में आप लिख लीजिए इसको। क्या बच रहा है आपके सारणिक के रूप में, आपका यहां पे बच रहा है, अब ये ऐसे बंद करेंगे, इसको बंद करेंगे, तो अब हम लोगों का यहां पे बच रहा है, यहां पे ये 4 अवयव, ये अब इनको हम लोग यहां पे लिख लेंगे। तो आपका यहां पे हो जाएगा A11 A12 A21 और A22। अब यहां पे आपका क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा और केवल यही सारणिक बचेगा, A11 A12 A21 A22। ये आपके क्या होंगे, जितने भी अवयव हैं सबका सहगुणनखंड ऐसे निकालेंगे। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, और यदि समझ में आ जाए तो कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा। अब हम लोग देखिए एक प्रमेय है, उस प्रमेय के भी बारे में जान लेते हैं, वहां से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो उसको भी देख लेते हैं कैसे आपको करना है। तो आइए देखते हैं कि प्रमेय आपका कौन सा है। आपके सामने आप यहां पे एक प्रमेय आपको लिखा गया है। यहां पे प्रमेय का मतलब आपसे कहा जा रहा है, किसी तृतीय कोटि के सारणिक का जो मान है किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों एवं उनके संगत सहगुणनखंड के गुणनफलों के योग के बराबर होता है। यानी आपसे कहा जा रहा है जो भी आपका तृतीय कोटि का सारणिक है उसका जो मान होगा, जितना भी आपका मान सॉल्व करने पे प्राप्त होगा, वह मान जो है कोई भी आपका पंक्ति हो या स्तंभ हो, दोनों में की बात करें, उनके अवयव लिया जाए और उन अवयवों का यदि हम सहगुणनखंड निकाले तो उनका सहगुणनखंड और अवयव का गुणा किया जाए और गुणा करने पर जोड़ा जाए, और जोड़ने पे क्या जो भी आपका सारणिक का मान होगा उसी मान के बराबर होगा। उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक आप ये मान लीजिए सारणिक का मान है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31
A32 A33, ये आपका डेल्टा जो है इस सारणिक का मान है। तो जो आपका अभी आपका यह कहा जा रहा है पंक्ति और स्तंभ के अवयवों को और उसके संगत सह गुणनखंडों का गुणा किया जाए और गुणा करने के बाद सबको जोड़ा जाए तो आपका जो डेल्टा है उसी डेल्टा के बराबर उसका मान आएगा। तो यहां पे जैसे मान लीजिए जो डेल्टा है यह मान, यदि हम आप ये अवयव ले लेते हैं, पहले ये अवयव और उसका सह गुणनखंड यदि इसका निकाला जाए तो इसका सह गुणनखंड A11 यानी A11 का जो सह गुणनखंड होगा वो भी आपका A11 ही होगा। ये हो गया। आप पहले इस क्रम में चलिए, पंक्ति को पहले प्लस ये आपका A12 और A12 हो गया, प्लस A13 और A13 हो गया। इन सबका यानी पंक्ति की बात कीजिए या स्तंभ की, सब की बात करिए, सबका जो मान है यदि गुणा करके जोड़ दिया जाए तो आपका जो सारणिक का मान शुरू में था वही आपका मान मिल जाएगा। यानी इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इस वाले को लेके चलिए A21 तो A21 हो जाएगा यहां पे, और प्लस आपका A22 तो A22 हो जाएगा, प्लस A23 और यहां पे A23 हो जाएगा। ऐसे भी कर दिए। अब मान लीजिए तीसरे वाली पंक्ति को लेके चलते हैं तो आपका A31 तो A31 प्लस A32 और A32 प्लस A33 और A33 ऐसे हो गया। अब मान लीजिए स्तंभ को हम लोग लेके चलते हैं तो ये आपका क्या होगा, स्तंभ को ऐसे लेके चलते हैं खड़े में तो आपका क्या होगा A11 और A11 प्लस यहां पे A21 तो A21 प्लस A31 तो A31, ये चीज। अब मान लीजिए दूसरे वाले को लेकर चलते हैं। दूसरे वाले का हो जाएगा A12 तो यहां पे A12 प्लस A22 प्लस A32 दूसरा हो गया। अब तीसरे वाले में लेके चलते हैं। तीसरे वाले को आपका यहां पे लेके चलें तो A13 और यहां पे A13 प्लस A23 प्लस A33 ये चीज आपको हो गया। यानी ये जो है चाहे आपका तीनों पंक्ति हो चाहे तीनों स्तंभ हो, उनका यदि अवयव एक लिया जाए तो उसी का सह गुणनखंड भी लिया जाए और उनका गुणा कर दिया जाए। सबका एक पूरे पंक्ति का एक पूरे स्तंभ यदि ले रहे हैं तो पूरा एक पंक्ति जितना है सबका जोड़ दिया जाए और गुणा करने के बाद यदि योग किया जाए तो जो सारणिक का मान है उसी सारणिक के मान के बराबर होगा। तो ये चीज आपका है। यदि मान लीजिए इसको आप नहीं समझ पाए हैं तो आपको एक दूसरा भी समझा दे रहे हैं। ये मान लीजिए ये आप नहीं समझ पा रहे हैं तो मान लीजिए आप एक ऐसे मान लीजिए A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। ये सिंपल में थोड़ा सा समझ लिए, मान लीजिए इसमें दिक्कत हो, लेकिन ये चीज समझ गए तो कहीं दिक्कत आपको नहीं होगा। ये तो मान लीजिए आपको सिंपल में बताया जा रहा, लेकिन जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन में आपको ऐसे ही मिलेगा। तो ये समझना बहुत जरूरी। यदि ये समझ गए तो क्वेश्चन में कहीं दिक्कत नहीं तो यहाँ पे इस रूप में यदि आप देखते हैं तो क्वेश्चन में आपको हो सकता है थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो, लेकिन यहाँ पे यदि समझ लेते हैं इस चीज को तो ये आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। इसको भी समझ लीजिए। तो आपका जैसे मान लीजिए इसका मान आपका त्रिभुज ये आपका डेल्टा है तो इसका भी मान यदि डेल्टा निकालना हो तो आपका क्या होगा, ये A1 है इसका, और इसी का आपका क्या उप सह गुणनखंड ले लीजिए, उसको भी A1 मान लीजिए, प्लस यहां पे B1 और यहां पे क्या हो जाएगा आपको हो जाएगा B1 प्लस यहां पे C1 यहां पे C1 हो जाएगा। फिर आप ऐसे ही चलिए यहां पे आ जाइए A2 हो जाएगा प्लस B2 हो जाएगा प्लस C2 हो जाएगा। यहां पे आ जाइए, यहां पे A3 तो A3 हो गया प्लस B3 तो B3 हो गया प्लस C3 और C3। ये एक पूरे तीन पंक्ति है, तीनों पंक्तियों का। अब स्तंभ की बात कर लेते हैं। स्तंभ का भी मान आप ले सकते हैं। तो स्तंभ को ऐसे लेते हैं तो आपका क्या होगा A1 तो ये हो जाएगा A1 प्लस A2 प्लस A3 हो गया। दूसरा वाला पंक्ति ले लीजिए, स्तंभ ले लीजिए तो आपका यहां पे हो जाएगा B1 प्लस B2 प्लस
और B3 ये हो गया। अब आप तीसरा वाला ले लीजिए स्तंभ, तो C1 प्लस C2 प्लस C3 और C3, ये आपका पहला वाला छोटे वाला है लेटर का है और दूसरा वाला बड़े लेटर का। तो ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं। तो ये समझना, बस ये समझना है कि जो भी आपके अवयव हैं उनका जो संगत आपका सहगुणनखंड है उनका सभी का गुणा करके जोड़ दिया जाए तो आपका जो शारीरिक का मान है उसी मान के बराबर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, और समझ में आ जाए तो कमेंट करके जरूर बताइए। तो आपका बस यही आपको इतना बताना था। अब इन्हीं पे आधारित आपके क्वेश्चन हैं, तो हम लोग अगले वीडियो में प्रश्नावली 4D के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगा, तब तक के लिए अनुमति चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों।